भारतवर्ष में हर संप्रदाय का व्यक्ति और चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, यहाँ तक कि मायावादी और अद्वैत संप्रदाय के जितने लोग हैं और सामान्य भौतिकवादी लोग भी इस गुरु पूर्णिमा को बनाते हैं। सभी लोग मनाते हैं गुरु पूर्णिमा को, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि हम गुरु पूर्णिमा क्यों मना रहे हैं। उनको यह पता नहीं। उनको यही लगता है कि जिन्होंने हमको शिक्षा दिया है वो हमारे गुरु हैं और आज के दिन हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा लोग सोचते हैं इस संसार में, चाहे वह स्कूल का शिक्षक हो, चाहे वह कॉलेज का शिक्षक हो, प्रोफेसर, और एक अद्वैतवादी मायावादी गुरु क्यों न हो। सभी लोग जो हैं आज ऐसे गुरुओं की भी पूजा करते हैं, ऐसे तथाकथित गुरुओं की पूजा करते हैं आज, और गुरु पूर्णिमा के नाम से लोग इसको मनाते हैं। लेकिन वास्तव में गुरु पूर्णिमा है क्या? क्या है गुरु पूर्णिमा? गुरु पूर्णिमा का अर्थ है आज के दिन जितने भी गुरु हुए हैं हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत, उनके आदि गुरु श्रील वेद व्यास जी का आज जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म। इसीलिए इस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भी गुरु व्यास जी की परंपरा में हैं या जो गुरु श्रील वेद व्यास जी के उपदेशों के अनुसार शिक्षा देते हैं, वही वास्तव में यथार्थ गुरु हैं और ऐसे गुरु की पूजा करनी चाहिए। उसी को कहते हैं व्यास पूर्णिमा। तो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। चारों वैष्णव संप्रदायों का संबंध श्रील वेद व्यास जी से है। श्रील वेद व्यास जी ने जगतवासियों को समस्त वैदिक शास्त्र प्रदान किए। वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब उन्होंने लिपिबद्ध किए। जगतवासियों पर विशेष कृपा की उन्होंने, कलयुग के जीवों पर। इसीलिए सारा जगत उनका ऋणी है। उन्होंने सभी के लिए ये शास्त्र दिए हैं। तो विशेषकर वैष्णव संप्रदाय में इस व्यास पूजा का, इस गुरु पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। क्योंकि यदि वेद व्यास जी नहीं होते तो आज सारा जगत अंधकार में रहता। तो वेद व्यास की कृपा से हम जान पाए कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, धर्म क्या है, भगवान कौन है, भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है। तो ये सब वेद व्यास जी की कृपा से हम जान पाते हैं। और जो वेद व्यास जी की शिक्षाओं के आधार पर चलते हैं, उन्हीं को वास्तव में वेद व्यास जी का प्रतिनिधि कहा जा सकता है। उन्हीं को वास्तव में हम गुरु कह सकते हैं। और ऐसे गुरु की जब पूजा की जाती है तभी वह व्यास पूजा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि व्यास जी के प्रतिनिधि हैं गुरुदेव, इसीलिए उसको व्यास पूजा कहते हैं। तो 4 वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत अन्य वैष्णव संप्रदाय में, जैसे रामानुज संप्रदाय में, आपका निम्बादित्य संप्रदाय में, या अन्य वैष्णव संप्रदाय में आज के दिन वे लोग अपने आचार्य, अपने गुरु की पूजा करते हैं।
यानी व्यास पूजा महोत्सव वे लोग मनाते हैं। लेकिन हमारा जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, चैतन्य महाप्रभु की जो धारा है, इसमें हम लोग व्यास पूजा उसी दिन बनाते हैं जिस दिन हमारे गुरु या आचार्य का जन्म होता है। उस दिन हम व्यास पूजा महोत्सव बनाते हैं। ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा है। आ रहा समझ में? अन्य संप्रदाय में तो आज के दिन बनाते हैं, लेकिन हमारे संप्रदाय में जिस दिन हमारे गुरुदेव का जन्म महोत्सव आता है उसी दिन हम व्यास पूजा महोत्सव मनाते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद जी का हम व्यास पूजा बनाते हैं। किस दिन बनाते हैं? जन्माष्टमी के दूसरे दिन जो नंद उत्सव आता है उस दिन शिला प्रभुपाद जी का प्राकट्य, उनका जन्म हुआ था। इसीलिए हम उस दिन शिला प्रभुपाद जी की व्यास पूजा बनाते हैं। ऐसे हमारे गुरु महाराज श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का भी हम व्यास पूजा मनाते हैं। कब बनाते हैं? जन्माष्टमी के बाद जो एकादशी आती है उस दिन हमारे गुरु महाराज का जन्म हुआ था और हम उसी दिन व्यास पूजा महोत्सव बनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे गुरु, हमारे आचार्य व्यास जी के वास्तविक प्रतिनिधि हैं, इसीलिए व्यास पूजा करते हैं। तो ये गुरु पूर्णिमा का महत्व है। अगर आज के दिन भी गुरु की पूजा कर रहे हैं तो कोई असुविधा नहीं है, करना भी चाहिए, क्योंकि व्यास जी सबके गुरु हैं, उनका आज जन्म है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो व्यास जी का जन्म प्राकट्य कैसे हुआ इस जगत में, इसके पीछे भी महाभारत और अन्य शास्त्रों में वर्णन आता है। व्यास जी का जन्म कैसे हुआ। एक अपरिचर वसु नामक एक राजा थे। क्या थे? अपरिचर वसु नाम के एक राजा, और उनकी पत्नी ने उनसे निवेदन किया कि मुझे एक संतान, मेरे से एक संतान उत्पन्न कीजिए, यानी संतान के लिए निवेदन किया। अपरिचर नामक जो राजा हुए, उनकी पत्नी ने उनसे क्या निवेदन किया कि हमें एक संतान की प्राप्ति हो। तो अपरिचर वसु नामक राजा ने अपनी पत्नी को कहा कि अभी मैं पितृ पूजा के लिए वन में जा रहा हूँ, और जब वह कार्य संपन्न करके वापस लौटूंगा तब संतान की उत्पत्ति करेंगे। ये उन्होंने अपने पत्नी के समक्ष ऐसा विचार रखा, और उनकी पत्नी उनके इस विचार से सहमत हो गई, और अपरिचर वसु नामक राजा वन में चल दिए। और जब वन में गए तो दैववश उनका वीर्य स्खलित हो गया, और उन्होंने उस वीर्य को एक पात्र में रखा और एक बाज पक्षी को कहा कि इस पात्र को आप मेरे पत्नी को जाकर दे दो, जिससे उत्तम संतान उत्पन्न हो पाए। तो वह बाज पक्षी जो है उस पात्र को लेके उड़ा, और रास्ते में दूसरे पक्षी से वो टकरा गया, और उसके मुख में जो पात्र था जिसमें वीर्य भरा हुआ था अपरिचर वसु नामक राजा का, तो वीर्य से भरा हुआ पात्र जमुना जी में गिर गया। कहाँ पर गिर गया? यमुना जी में। और यमुना जी में जब गिरा तो सीधे मछली के मुंह में चला गया, मछली के मुंह में। और जब मछली के मुंह में गया
तो वह मछली गर्भवती हो गई। और संयोगवश एक दिन उस यमुना में एक मछुआरे ने अपने जाल बिछाई और वह मछली उस जाल में फंस गई। और वह मछुआरा बहुत खुश हुआ कि आज तो जो है बहुत विशाल मछली मुझे मिल गई है। तो वह उस मछली को लेकर अपने घर में आया। जब मछली को चीरा तो उसके अंदर से एक कन्या और एक पुत्र उसके अंदर से प्रकट हुए। तो वह मछुआरा बहुत आश्चर्य में पड़ गया और पूरे गांव में सब जगह उसने सभी को बताया कि देखो देखो कितना बड़ा आश्चर्य कि मछली के गर्भ से एक इंसान का जन्म। बहुत आश्चर्यचकित हुआ, सब जगह उसने ये खबर फैला दी। तो वो खबर जो है अंत में अपरिचर वसु नामक राजा तक पहुंच गई और वे समझ गए कि वो तो मेरे ही पुत्र हैं। तो वे अपरिचर वसु उस मछुआरे के पास आए। जब मछुआरे के पास आए तो उन्होंने उस मछुआरे से पुत्र को ले लिया। किसको ले लिया? अपने पुत्र को ले लिया और अपनी पुत्री को, अपनी कन्या को वहीं छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि उस कन्या के शरीर से बहुत गंध आ रही थी, मछली की गंध। किसकी गंध आ रही थी? मछली की गंध आ रही थी। और जहाँ पर मछली की गंध आती है तो वो नरक से कम नहीं लगता है, बहुत भयानक गंध आती है। तो राजा ने सोचा कि इस कन्या के शरीर से बहुत दुर्गंध आ रही है मछली की, तो इसको लेके मैं क्या करूँगा। तो वे अपने पुत्र को तो ले गए और कन्या को वहीं पर छोड़ दिया। इसीलिए उस कन्या का नाम क्या हो गया? मत्स्यगंधा। क्या नाम पड़ गया? मत्स्यगंधा। और धीरे धीरे वह कन्या बड़ी हो गई और उनके पिता वृद्ध हो गए। फिर उस कन्या ने अपने पिता का जो है कार्यभार संभाला, अपने पिता के कार्य में सहायता करने लगी। यमुना के तट पर नौका चलाती और नौका में बिठाकर लोगों को जो है यमुना जी को पार कराती और उससे जो पैसा मिलता वो अपने पिताजी को दे देती। तो एक दिन पराशर ऋषि जो हैं तीर्थ यात्रा भ्रमण कर रहे थे। तो करते करते वो यमुना जी के तट पर पहुँचे और यमुना जी के तट पर जब पहुँचे तो उन्होंने मत्स्यगंधा नामक एक कन्या का दर्शन किया। और पराशर मुनि के मन में विचार आया कि ये जो नक्षत्र है, ये जो समय है, इस समय में अगर पुत्र का कोई जन्म हो जाए, इस समय अगर पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो ऐसा पुत्र इस जगत के लिए बहुत बड़ा कल्याण का कार्य करेगा। तो उन्होंने ऐसा सोचा पराशर ऋषि जी ने। तो पराशर ऋषि ने उस मत्स्यगंधा नामक कन्या से निवेदन किया कि देखो अभी बहुत ही शुभ नक्षत्र चल रहा है, बहुत ही शुभ समय है। अगर इस अवस्था में अगर पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो ऐसा पुत्र जगत में बहुत प्रसिद्ध होगा और इस संसार का कल्याण करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हो। तो वह कन्या जो है आश्चर्य में पड़ जाती है और वो कहती है कि पहली बार आपने मुझे देखा और सीधा पुत्र प्राप्ति करने का प्रस्ताव रख रहे हो। तो उन्होंने भी फिर 3 शर्तें रखी। कितनी शर्तें रखी? 3 शर्तें। उसमें पहली शर्त रखी, आप अगर पुत्र प्राप्त कराना चाहते हो, मेरे गर्भ से अगर पुत्र की प्राप्ति कराना चाहते हो,
तो मेरा जो कन्यत्व है वो नष्ट ना हो। आ रहा समझ में? जो कन्यत्व समझते हो वो नष्ट ना हो। और दूसरा, यहाँ पर अंधेरा हो जाए। और तीसरा, मेरी शरीर में जो मछली की गंध आ रही है यह दूर हो जाए और इसकी जगह सुगंध आ जाए। ये 3 शर्त रखी। तो पराशर ऋषि तो महान योगी हैं, महान भक्त हैं, उनमें सारा तपस्या है, शक्ति है। तो उन्होंने मत्स्यगंधा नामक जो कन्या है उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार अपनी दृष्टिपात करके उन्होंने उस मत्स्यगंधा नामक कन्या को गर्भवती कर दिया। और उसी क्षण एक पुत्र का जन्म हुआ, उसी क्षण। और देखते देखते वह बालक बड़ा होने लगा और बड़ा हो गया। और उन्होंने अपने पिता पराशर ऋषि को प्रणाम किया और अपनी माता मत्स्यगंधा को प्रणाम किया और बोले कि मैं जगत के कल्याण के लिए निकल रहा हूँ। जब भी आपको ज़रूरत हो मेरी, केवल मुझे आप स्मरण कर लेना, मैं वहाँ पर प्रकट हो जाऊँगा। और वो निकल दिए। लेकिन उनका नाम क्या पड़ा? कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम पड़ा? कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यमुना जी का एक नाम क्या है? कृष्णा। क्या नाम है? कृष्णा। द्वैपायन, द्वीप, यमुना के द्वीप में, यमुना के तट पर। और यमुना जी जो कृष्णा हैं, यमुना जी के नाम से और उनके द्वीप में व्यास देव जी का जन्म हुआ, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया? कृष्ण द्वैपायन। और कृष्ण द्वैपायन नाम पड़ने का जो दूसरा कारण है, कृष्ण यानी जो श्याम वर्ण के हैं, व्यास जी का जो अंग कांति है वो श्याम वर्ण की है, इसीलिए उनका नाम कृष्ण पड़ गया। और भगवान के शक्त्यावेश अवतार भी हैं, भगवान के शक्त्यावेश अवतार, इसीलिए वो कृष्ण द्वैपायन नाम से प्रसिद्ध हुए। द्वीप में उनका जन्म हुआ, यमुना के द्वीप में, इसीलिए उनका नाम पड़ा है कृष्ण द्वैपायन। और व्यास देव जिन्होंने वेदों का विस्तार किया वे हैं व्यास देव, इसलिए उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जिनका आज गुरु पूर्णिमा के दिन प्राकट्य हुआ। और मत्स्यगंधा का नाम सत्यवती भी है। क्या नाम है? सत्यवती। जब मत्स्यगंधा का जन्म हुआ मछली के गर्भ से, तो उस समय देवताओं ने पुष्प बरसाए और कहा कि ये जो कन्या है, ये कन्या जगत का उपकार करेगी और यह हमेशा सत्य बोलेगी, कभी झूठ नहीं बोलेगी। इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? सत्यवती, जो हमेशा सत्य बोलने वाली है। तो मत्स्यगंधा का एक नाम क्या है? सत्यवती। और वही सत्यवती का विवाह बाद में शांतनु जी से हुआ। आ रहा समझ में? तो ये बहुत लंबी कथा है, लेकिन आज के दिन व्यास जी का जन्म हुआ। इस प्रकार तो भगवान के अवतार हैं व्यास देव और उन्होंने जगत का बहुत उपकार किया है।